आपको हम आज बता रहे थे कि सुंदरकांड आखिर सुंदर क्यों है। साधु जी, सुंदरकांड सुंदर क्यों है और नाम भी सुंदर क्यों रखा, बड़ी अच्छी बात है। पहला कारण तो यह है कि संपूर्ण रामचरितमानस में सुंदर कांड में ही श्री हनुमान जी राजा राम जी को, दशरथ नंदन राम जी को अपने हृदय में वास करवाते हैं। पहला कारण है, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। कहा यह कही नाय सबने कहूँ मागा, चले वो हरस ही धरे रघुनाथ। हनुमान जी राम जी को हृदय में बैठाते हैं और पहली बार ही रघुनाथ जी को हृदय में प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। दूसरा कारण, सुंदर कांड में हनुमान जी ऐसी भूमिका निभा रहे हैं कि सुंदर कांड का पाठ बड़ा चमत्कारी है, अनेक प्रकार के दुखों से बचाने वाला पाठ है, चमत्कारी पाठ सुंदर कांड है। अरे और तो दूर की बात, क्या बतावे भैया, जानकी जी जब दुख में बैठी हुई थी अशोक वाटिका के नीचे, तब हनुमान जी ने सुंदर कांड में ही जा करके सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। राम जी के गुणानुवाद गा करके हनुमान जी ने, जो जगत जननी परम भक्ति मता है श्री जानकी जी हैं, उनके दुख का हरण कर लिया सुंदर कांड को, सुंदर कांड में। तो भैया जब जानकी जी का दुख भाग सकता तो क्या हमारा आपका नहीं भाग सकता? इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। दूसरा कारण साधु जी यह है कि सुंदर कांड के पहले हनुमान जी राम जी के केवल सेवक थे, लेकिन सुंदर कांड में मां जानकी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र बना लिया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। हनुमान जी कहते ना, माँ तो मोह दीजे कछु सीनो। हनुमान जी जानकी जी को माँ बनाते हैं। बहुत सी चर्चाएं की, जब हनुमान जी जाते हैं तो कहते हैं राम दूत में माँ तू जानकी, और हनुमान जी फिर आगे कहते हैं मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। लेकिन जानकी जी कभी भी उस चर्चा तक कहीं पर भी जानकी जी ने उनको पुत्र नहीं कहा, न सुत नहीं कहा। हनुमान जी ने सोचा हम तो खूब माता जी कह रहे हैं, पर ये बेटा जी तो कह ही नहीं रही हैं माता जी। हम तो खूब माता जी बना लिए, पर ये बेटा बनावे तब काम चले ना। अब क्या किया जाए? तो हनुमान जी को स्मरण आया, जो बालक कहे तो तरी बात, सुनई मुदित मन हनुमान जी ने सोचा जो बालक तोतरी बाणी बोल करके, बड़ी बड़ी बातें बोल करके माता पिता को हंसा देता है, तो माता पिता उस तोतली बानी और बड़ी बड़ी बातें छोटे अपने सुत की बालक की सुनकर के माता पिता प्रसन्न होकर के बालक को चुम्बन कर लेती, हृदय से लगा लेती। हनुमान जी ने भी यही किया। हनुमान जी ने क्या कहा, माँ अगर एक तो राम जी की इच्छा नहीं है, राम जी की आज्ञा नहीं है, अगर स्वामी की आज्ञा होती तो मैया तुम चिंता मत करो। अभी हनुमान जी वहां पर जो रूप रखे हैं वो लघु रखे, लघु यानी छोटा, और छोटे रूप में हनुमान जी बोल कैसे रहे, दोनों हाथ जोड़ के बोले माता राम जी की आज्ञा नहीं है, वरना में निश्चर मार तो ही ले जाइयो नाद जस गई। हनुमान जी कहते मैया राम जी की आज्ञा नहीं है, वरना हम सब निशाचरों को मार करके तुम्हें ले जाएंगे, और अगर राम जी की आज्ञा नहीं है वरना हम लंका भी ले जाएंगे। तो जानकी जी हंस गई, बताओ 1.5 फुट के तो जो हैं, साइज भी इनकी बड़ी नहीं है। इन जैसे राक्षस एक एक राक्षसन को हाथ होने जितनी इनकी साइज है, और जी कितनी लंबी लंबी बातें फेंक रहे।
कितनी बड़ी बड़ी बातें जो लड़का फेंक रहे हो कि बताओ सब राक्षसना मार ले भी हमें ले जाए। अरे रावण को नहीं जानते, ये राक्षसों को नहीं जानते। इसीलिए पर अंत में जानकी जी मुस्कुरा करके थोड़ा हास्य भाव भर करके जानकी जी कहती हैं हनुमान जी से, अच्छा एक बात बताओ हनुमान जी। हनुमान जी बोले बताओ मैया। तो जानकी जी कहती हैं, है सुत कपि सब तुम ही समान। काहे बेटा, जो बताओ सब तुम्हारे जैसे साइज के हैं कि और 15 तनक बड़े बड़े हैं। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया। क्या काम बन गया? अपने मुख से मैया ने हमको सुत कह दिया, सुत माने में होता है बेटा। सोई हनुमान जी प्रसन्न हो गए, लो जय जय सीताराम हो गई। तो एक यह कारण है सुंदरकांड के सुंदर होने का। हाँ मंगवाओ। एक यह कारण है सुंदरकांड के सुंदर होने का। भैया सुंदरकांड इसलिए भी सुंदर है कि सुंदरकांड में ही श्री जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया। पहला वरदान क्या दिया? अजर अमर। दूसरा वरदान दिया अमर। तीसरा वरदान दिया गुण निधि सुत हो। बेटा जाओ तुम अजर हो जाओ। सोई हनुमान जी ने मुंह उल्टो बना लो। जानकी जी लगो शायद कम लगो वरदान, बड़े आव वालो दे दें। सो जानकी जी ने दूसरा पिटारा खोल दो मैया ने अमर। हनुमान जी ने और उल्टो मुंह कर लो कि जो तो और कड़वा है। सोई जानकी जी ने कहा, सोचा मन में विचार किया कि नहीं लगता है ज्यादा ही कम है, ये ज्यादा ख्वाहिश लेकर आए हो। तो तीसरा वरदान जानकी जी ने दे दिया गुण निधि सुत हो। हनुमान जी ने तो अब आंखें ही नीच ली कि सब गड़बड़ कर दो। जानकी जी मन में विचार करने लगी, हमने तो इतने बड़े बड़े वरदान दे दे, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ, फिर भाई साहब तो मौका बनाए। हनुमान जी बोले हमारे मन का नहीं मिला। तब फिर जानकी जी ने आगे वरदान दिया। क्या दिया? करहीं बहुत रघु नायक छो। जाओ तुम पर रघुनाथ जी बड़ा प्रेम करे बे। सोई हनुमान जी गदगद हो गए। और हनुमान जी गदगद भय, इसलिए रामचरितमानस में इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। इसलिए सुंदर कांड सुंदर है।